भारतीय न्याय संहिता को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि ये नया दौर शुरू ही क्यों हुआ। फिर इस नई संहिता के अंदर झांक कर देखेंगे। सजा और परिभाषाओं में क्या क्या बदला है ये जानेंगे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर क्या खास ध्यान दिया गया है वो भी देखेंगे। और आखिर में इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है इस पर बात करेंगे। 1 जुलाई 2024 ये तारीख भारतीय कानून के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत ने अपने दशकों पुराने आपराधिक कानूनों को पीछे छोड़ दिया और एक नए मॉडर्न कोड्स के सेट को अपना लिया। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो सबसे बड़ा बदलाव आखिर है क्या? देखिए, एक नाम है जो हम सब ने सुना है, फिल्मों में, न्यूज़ में, हर जगह, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, है ना? अब वो नाम इतिहास का हिस्सा बन गया है। उसकी जगह अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएस कहेंगे, और यही अब हमारे देश का मेन क्रिमिनल लॉ है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1860 से लेकर 2024 तक ये लंबा सफर हमें बताता है कि बदलाव कितना बड़ा और कितना ऐतिहासिक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पुराने कानून में कुछ सुधार कर दिए, नहीं, ये तो एक पूरे युग को खत्म करके एक नए युग की नींव रखने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये नई भारतीय न्याय संहिता, ये बीएनएस आखिर है क्या? चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसका ढांचा कैसा है और इसके लक्ष्य क्या-क्या है। 358 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय न्याय संहिता कितनी बड़ी और कॉम्प्रहेंसिव है उसका एक प्रतीक है। इस नए कानून में 20 चैप्टर्स के अंदर कुल 358 धाराएं यानी सेक्शंस हैं। ये दिखाता है कि हमारे कानूनी ढांचे को कितनी गहराई से दोबारा लिखा गया है। देखिए, इस नई संहिता को बनाने के पीछे 2 बहुत बड़े और साफ लक्ष्य थे। पहला, समाज के सबसे कमजोर लोगों यानी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी सजा को और सख्त बनाना, और दूसरा, एक बिल्कुल नया आइडिया लाना, कम्युनिटी सर्विस, जो छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल का एक विकल्प देता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल बदलावों की बात करते हैं। सजा के मामले में इस नए कानून के तहत आखिर बदला क्या है, आइए देखते हैं। पुरानी आईपीसी में सजा के जाने पहचाने ऑप्शंस थे: मौत की सजा, उम्र कैद, जब्ती और जुर्माना। बीएनएस ने इन सबको तो रखा ही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ला दिया है, कम्युनिटी सर्विस का। ये पनिशमेंट सिस्टम में एक नया एंगल है जो सिर्फ सजा पर नहीं बल्कि सुधार पर भी फोकस करता है। तो ये कम्युनिटी सर्विस, ये सामुदायिक सेवा आखिर है क्या चीज? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई छोटी मोटी चोरी कर ली। अब उसे जेल भेजने की बजाय कोर्ट ये कह सकती है कि जाओ पास के पार्क की सफाई करो या किसी एनजीओ में जाकर मदद करो। मतलब ये एक ऐसी सजा है जिसमें दोषी, जिसने समाज का नुकसान किया है, वो समाज को कुछ लौटाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बीएनएस सिर्फ आईपीसी का कोई नया एडिशन नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई किताब है। इसका मतलब ये हुआ कि वकीलों, जजों और पुलिस को अब नए रेफरेंसेस सीखने होंगे। पुराने कानूनों को एक नए स्ट्रक्चर में डाला गया है और सभी सेक्शंस के नंबर बदल गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। धोखाधड़ी से या फ्रॉडुलेंटली की परिभाषा पहले ये आईपीसी के सेक्शन 25 में मिलती थी, अब यही परिभाषा आपको मिलेगी बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे पूरे के पूरे कानूनी रेफरेंस बदल गए हैं और अब सबको इस नए सिस्टम के हिसाब से ढलना होगा। कानून को मॉडर्न बनाने का एक और बढ़िया उदाहरण है जेंडर की परिभाषा में। बीएनएस अब साफ साफ कहता है कि ही या वह जैसे सर्वनाम का इस्तेमाल पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सभी के लिए किया जाएगा। ये एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल कदम है जो हमारे कानून को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। अब हम एक ऐसे एरिया पर फोकस करते हैं जिस पर इस नई संहिता में खास जोर दिया गया है, और वो है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध। तो सवाल ये उठता है कि बीएनएस असल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए करता क्या है। चलिए देखते हैं कि कुछ खास अपराधों के लिए क्या सजा तय की गई है।
ये टेबल देखिए, ये कुछ गंभीर अपराधों के लिए कानून के सख्त रवैये को साफ दिखाता है। गैंगरेप के लिए अब कम से कम 20 साल की सजा है, जो उम्र कैद तक भी जा सकती है। ये समाज को एक क्लियर मैसेज देता है कि ऐसे अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी तरह महिला की लज्जा भंग करने जैसे अपराधों के लिए भी सजा को 5 साल तक बढ़ाया गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पीड़ितों को न्याय दिलाने का एक मजबूत वादा है। और जब बात बच्चों के खिलाफ अपराधों की आती है, तो कानून कोई नरमी नहीं बरतता। अगर गैंगरेप की पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है, तो दोषी को अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। कोई पैरोल नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है, जो समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो इन सब बदलावों का असल मतलब क्या है? चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इस कानूनी सुधार के बड़े असर और मकसद पर नजर डालते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें याद रखनी चाहिए? पहली, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक फाउंडेशनल शिफ्ट है। दूसरी, इसका मकसद हमारे कानूनों को 21वीं सदी के हिसाब से मॉडर्न बनाना है। तीसरी, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर एक साफ और मजबूत फोकस है। और चौथी, कम्युनिटी सर्विस जैसी नई और प्रोग्रेसिव सोच को शामिल किया गया है। स्रोत सामग्री का ये कोट हमें याद दिलाता है कि ये बदलाव कितना अहम है। इसे भारत गणराज्य के 74वें साल में लागू किया गया, जो इसे भारत के आज़ाद कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर बनाता है। एक ऐसा पल जब भारत ने अपने कॉलोनियल अतीत को पीछे छोड़कर अपने खुद के कानूनी भविष्य को एक नई शक्ल दी। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, क्या हमारे कानूनों को भी हमारे आज के मूल्यों और चुनौतियों को दिखाने के लिए नहीं बदलना चाहिए? भारतीय न्याय संहिता इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है, और ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दिल में है और हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।